महाभारत अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़के अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्रीकृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। महाभारत अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़के अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्रीकृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में
घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्रीकृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहां से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दानवीर कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंतीभोज ने कुंती को पाल पोसकर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वार दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वही आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। बीएस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देख तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुषेण रखा। वसु का अर्थ है धन कवच। कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुषेण उचित ही था। वसुषेण जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय
कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वह नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुषघातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा दिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। चूंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठीक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस ये ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह तारका रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण
यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आंख बेधने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था, तो उसने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने लड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस घृणित व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए अपने अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी बन पड़ा, उसने द्रौपदी का अपमान किया, उसे 5 पुरुषों की व्यभिचारिणी स्त्री कहा और हर तरह से उसे धिक्कारा। उस समय प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने उचित अनुचित का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। द्रौपदी को नंगी देखने और दिखाने की उसकी इच्छा थी। इससे स्पष्ट होता है कि कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य, न्याय और धर्म की भावना को पूरी तरह भूल जाता था। यह उसके चरित्र की दुर्बलता ही है। कर्ण स्वभाव से कुटिल भी था। वह दुर्योधन को इसी प्रकार कुचक्र रचने की सलाह दिया करता था, जैसी शकुनी देता था। जिस समय जुए में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए और द्वैत वन में वे अपना समय काट रहे थे, उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था। लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर से भाग ही गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन के भी प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वह कहा करता था कि वह एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया। उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिमानी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है। खांडव दाह के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी, उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ दंभ करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने झल्लाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा।